78 लाख ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट। बड़ी खुशखबरी। आज की ताजा रिपोर्ट। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर हुआ बड़ा फैसला जारी। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आज की रिपोर्ट आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी मांग को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। लोकसभा से पेंशन धारकों के पेंशन प्रस्ताव को लेकर 7,500 के साथ डीए व मेडिकल को लेकर आया नया जवाब सरकार का, जिससे कि पेंशन धारकों का इंतजार क्या खत्म होगा। जो पिछले 10 सालों से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए अभी अभी की पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आ चुकी है। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस का कोई पेंशन धारक हैं या फिर आप स्वयं ईपीएस का पेंशन लेते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में ताजा रिपोर्ट को जानने वाले हैं। रिपोर्ट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार का लोकसभा के द्वारा यहाँ पर क्या जवाब दिया गया है, जिसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी, ईपीएफओ से जुड़ी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए पेंशन धारकों की पेंशन की रिपोर्ट को जानते हैं कि क्या नई रिपोर्ट पेंशन को लेकर। पेंशन धारकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी सूचना की। देश में लगभग 78 लाख लोग ईपीएस पेंशन योजना से जुड़े हुए पेंशनर्स हैं। कई महीनों से ये मुद्दा शांत था, लेकिन अब मंत्रालय की तरफ से आ रही ताजा तैयारी ने उम्मीदों को, पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें थी, उनको फिर से जीवित कर दिया है। तो क्या नया ताजा रिपोर्ट आया है? नई रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम सहायता यानी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने, महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने और मेडिकल सहयोग पर अब सक्रिय समीक्षा शुरू हो चुकी है। यानी मामला सिर्फ चर्चा का नहीं रहा है, बल्कि कदम का चरण शुरू हो चुका है। यही वजह है कि इसे 78 लाख ईपीएस पेंशनर है, उन सभी के लिए बड़ी रात का संकेत माना जा रहा है। तो यहाँ पर यह अपडेट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर संभव है। तो क्या इसको लेकर संकेत मिले हैं? पेंशन भोगी ईपीएस के कई यहाँ पर सालों से मांग करते हैं, यानी कि 1 दशक पहले से जो पेंशन की सहायता 1000 की जगह यहाँ पर वर्तमान में 7,500 की मांग है, और 2014 में 1000 किया गया था। यानी कि पिछले 10 सालों से पेंशन को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में समय बदलने के साथ ही उसका प्रभाव भी बहुत बदल गया है। लोगों ने बार बार अपनी आवाज उठाई, पेंशन की सहायता को बढ़ाने की मांग की, महंगाई भत्ता डीए लागू करने की मांग की, मेडिकल जोड़ने को लेकर भी मांग की। तो पिछले कुछ महीनों में कई संगठन, प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय से भी मिले, नए सुझाव भी दिए और बताया कि मौजूदा पेंशन सहायता जिसे 1000 की कहे तो उसे जीवनयापन करना बेहद कठिन है। अब मंत्रालय ने भी इन सब बातों को संज्ञान में लेते हुए पूरे पेंशन के समीक्षा को लेकर यहाँ पर अपडेट दी है, यानी कि पेंशन को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है। तो पेंशन धारकों के लिए अगला अपडेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। नया साल नया निर्णय, यानी कि ईपीएस के जो पेंशन भोगी हैं, उन सभी के लिए नया वर्ष ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले अपडेट ये आ रही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, सूत्रों के अनुसार समीक्षा प्रक्रिया नए साल से पहले पूरी की जा सकती है। यह भी संकेत आ रहे हैं ईपीएफ बोर्ड भी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में हो सकती है। और नए वर्ष में न्यूनतम पेंशन, महंगाई यानी कि रात का महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल सहयोग पर भी बड़ा फैसला संभव है। इस तरह की जानकारी आ रही है। इसका मतलब है जो महीनों से रुका हुआ पेंशन का मुद्दा था, अब सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर अंतिम प्रस्ताव तैयार हो जाता है तो इसे बोर्ड की बैठकों में भी रखा जा सकता है। फिर मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर क्या संकेत मिले? सबसे बड़ा सवाल है, ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों का न्यूनतम पेंशन सहायता कितनी बढ़ सकती है? सरकार पक्ष पहले कहता था कि संरचना मजबूत नहीं है, लेकिन अब समीक्षा में यह प्रस्ताव देखा जा रहा है। क्या इसे बढ़ाने के लिए संस्था का योगदान बढ़ाया जाएगा? क्या पेंशन गणना लिमिट में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि 2014 से 15,000 है? क्या उसे बढ़ा करके 25,000 किया जाएगा? तो 25,000 को लेकर भी कई सारे सुझाव और संकेत मिले, लेकिन आधिकारिक कोई घोषणा नहीं मिली है। या केंद्र का हिस्सा बढ़ाया जाएगा या संरचना में सुधार कर नई व्यवस्था लाई जाएगी? यानी कि ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन की मांगों को लेकर 4 सूत्रीय मांगे थी। उनमें से 3 ये मांगे हैं जो कि टेबल पर हैं, 3 मांगे मॉडल टेबल पर हैं, जैसा कि पेंशन सहायता यानी कि मिनिमम पेंशन बढ़ाना, महंगाई राहत यानी कि डीए जोड़ने वाला मॉडल, और मेडिकल यानी कि पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल सहायता का लाभ मिले, फ्री मेडिकल की सुविधा मिले मॉडल। यानी ये सिर्फ एक पॉइंट का मामला नहीं रहा है, बल्कि पूर्ण सुधार पैकेज पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आ रही है। क्या 7,500 का स्तर संभव है? क्या 7,500 तक पेंशन बढ़ाया जा सकता है? इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संरचना में सुधार लागू होता है तो 7,500 वाले मॉडल की दिशा में भी पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन मॉडल की दिशा भी खुल सकती है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है। यह संकेत और यहाँ पर रिपोर्ट इस प्रकार की बताई जा रही है। मंत्रालय का लक्ष्य है कि सहायता को वर्तमान समय के अनुरूप बनाया जाए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ी राहत मिल सके। महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे समीक्षा आगे बढ़ी है, मॉडल भी स्पष्ट होते जाएंगे।
तो पेंशन को लेकर ये थी आज की आपके लिए अपडेट, जैसे कि आपने विस्तार से समझा। जैसे ही कोई पेंशन को लेकर आधिकारिक अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर सबसे पहले जानकारी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप भी चाहते हैं ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी छोटी से बड़ी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनभोगी साथियों तक ये वीडियो शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आपकी पेंशन के बारे में राय क्या है जरूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।